जिसने तुम्हें तोड़ा वो तुम्हें कमजोर समझता था, जिसने तुम्हें छोड़ा वो सोचता था तुम बिखर जाओगे। लेकिन अगर हम सच में उसे सबक सिखाना चाहते हैं तो जवाब गुस्से से नहीं, जवाब अपनी खामोशी, काबिलियत और बदलाव से देंगे। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म द इनजस्टिस। यानी जिसने अन्याय किया हम उसके जैसे न बने, यही सबसे बड़ा बदला है। दोस्त, सबसे पहले आप न धोखे की सच्चाई को स्वीकार करो। एक्सेप्टेंस ऑफ बिट्रेयल। हर इंसान की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा पल आता है जब वो खुद से पूछता है, क्यों, मुझे ही क्यों। कभी कोई प्यार में धोखा देता है, कभी दोस्ती में, कभी खून के रिश्तों में भी जहर घुला होता है। लेकिन याद रखो, स्टोइक्स कभी भी अपनी तकलीफ को अपनी पहचान नहीं बनने देते। एपिक्टेटस ने कहा था, इट्स नॉट व्हाट हैपेंस टू यू बट हाउ यू रिएक्ट टू इट दैट मैटर्स। हमें यह समझना होगा कि धोखा मिलना एक बाहरी घटना है, हम इस पर पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस पर हमारी प्रतिक्रिया, वही हमें डिफाइन करती है। और जब आप धोखे की सच्चाई को स्वीकार कर लो, तब एक्सेप्टेंस ऑफ बिट्रेयल, तब आप ये डिसाइड करो कि बदले की आग या बदलने की प्रेरणा। रिवेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। धोखा पाने के बाद सबसे आसान रास्ता है बदला लेना, किसी को नीचा दिखाना, सबके सामने उसे शर्मिंदा करना। लेकिन क्या यही स्टोइसिज्म है? नहीं। एक सच्चा स्टोइक जानता है, रिवेंज इज द वेपन ऑफ द वीक, ट्रांसफॉर्मेशन इज द टूल ऑफ द वाइज। मार्कस ऑरेलियस ने हमें सिखाया, इफ समवन डज रॉन्ग, द रियल हार्म इज इन बिकमिंग लाइक देम। तो चलिए बात करते हैं उन 10 गहरे, शांत लेकिन विनाशकारी स्टोइक तरीकों की, जो बिना चिल्लाए, बिना हाथ उठाए किसी को ऐसा सबक सिखाते हैं कि वो अपनी गलती को जीवन भर भूल नहीं पाता। देखो, आप ना मेरे फेस दे पा रहे हो और ना आवाज मेरी है, लेकिन फीलिंग्स इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, क्योंकि मैंने भी वही फील की है जो आज आप फील कर रहे हो या रही हो। और मैंने भी अपने जीवन को स्टोइसिज्म से ही मजबूत बनाया है। तो केवल तरीके सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारना भी है। और आप सिर्फ सुनो नहीं, हो सके तो उसे अपने नोटबुक में लिखो भी तो। पहला तरीका, खामोशी को अपनी तलवार बनाओ। यूज साइलेंस एज योर स्वॉर्ड। जब तुम्हें धोखा दिया गया तो उन्होंने ये सोचा कि तुम टूट जाओगे, लेकिन जब तुम चुप रहते हो तो वो बेचैन हो जाते हैं। सेनेका कहते हैं, साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। तुम्हारी खामोशी ही उन्हें अंदर से खाएगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हें रोते चिल्लाते देखने की उम्मीद की थी। दूसरा तरीका, खुद को अपग्रेड करो, अपोज नहीं। अपग्रेड योरसेल्फ, नॉट अपोज देम। एपिक्टेटस ने कहा, डोंट एक्सप्लेन योर फिलॉसफी, एम्बॉडी इट। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुम वो इंसान बन जाओ जिसे देखकर उन्हें पछतावा हो, लेकिन बोलने की हिम्मत ना हो। जैसे जैसे तुम खुद को बेहतर बनाते हो, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक रूप से, वो पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। लेकिन तुम अब उस रास्ते पर नहीं हो। तीसरा तरीका, अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखो, इमोशनल मास्टरी। स्टोइसिज्म का मूल मंत्र है इमोशंस पर काबू। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। जब तुम भावनाओं के गुलाम नहीं रहते तो तुम्हारा बदला खुद ब खुद एक निर्माण बन जाता है। चौथा तरीका, सोशल मीडिया पर इमोशनल मत बनो। डोंट शो वीकनेस ऑनलाइन। हमेशा याद रखो, सोशल मीडिया तुम्हारे दर्द की जगह नहीं है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफ, तुम्हारा गुस्सा, यह तुम्हारे दुश्मनों को ताकत देता है। स्टोइक बनो, दिखाओ मत, बस बनो। पांचवा तरीका, अपनी एनर्जी को खुद पर लगाओ। फोकस एनर्जी इनवर्ड। तुम जितना वक्त उन्हें सोचने में लगाते हो, उतना अगर खुद को समझने और बनाने में लगाओ तो वो खुद तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। रायन हॉलिडे कहते हैं, The obstacle in the path becomes the path. वही धोखा तुम्हारा रास्ता बन सकता है अगर तुम खुद को उस दिशा में मोड़ो। छठवां तरीका, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब आत्मा जागती है, ट्रांसफॉर्म फिजिकली टू रिफ्लेक्ट इनर पावर। अपने शरीर का ख्याल रखो। वो जिम जाओ जिसे छोड़ने के बाद तुम टूट गए थे। फिट हो जाओ, क्योंकि वो अब देखेंगे पर छू नहीं पाएंगे। बॉडी में जो बदलाव आता है वो मन में क्रांति लाता है। सातवां तरीका, फॉरगिव बट रिमेंबर। माफ करो लेकिन भूलो मत। सेनेका ने कहा था, he who forgives ends the quarrel। तुम्हें माफ करना है खुद के लिए, ताकि तुम्हारे अंदर जहर न जमे। लेकिन याद रखना, क्योंकि वही याद तुम्हें दोबारा उसी गलती से बचाएगी। आठवां तरीका, डिस्टेंस बनाओ, शांति से। क्रिएट डिस्टेंस क्वाइटली। तुम्हें उन्हें काटना नहीं है, बस खुद को खींच लेना है, धीरे धीरे, बिना किसी ड्रामा के, बिना अलविदा बोले। ये जो दूरी बनती है ना, वो सबसे गहरी चोट बनती है, क्योंकि वो अब तुम्हें पाना चाहेंगे, लेकिन तुम्हारी दुनिया में
अब उनका स्थान नहीं है। 9वां तरीका, खुद से लॉयल्टी निभाओ। बी लॉयल टू योरसेल्फ। धोखा किसी और ने दिया, लेकिन तुम खुद से धोखा मत करना। तुम्हारी आत्मा तुम्हें देख रही है। क्या तुम उस दर्द को बहाना बना रहे हो या उसे हथियार? 10वां तरीका, एक ऐसी लेगेसी बनाओ जो उनका नाम मिटा दे। बिल्ड अ लेगेसी सो बिग दे वैनिश। तुम्हारा असली बदला है एक ऐसी जिंदगी बनाना जहां उनका जिक्र भी ना हो। मार्कस ऑरेलियस की तरह सोचो। धोखे की ठेस ने बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन क्या यह हमें तोड़ने वाला है? नहीं, ये क्षण हमें एक नई पहचान देने के लिए आए हैं। हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, हम अपनी ताकत को पहचानने आए हैं। इस धोखे की आग में अब हमें खुद को फिर से गढ़ना है। हम खुद को कमजोर महसूस करने के बजाय अपने हृदय में एक आग जलाते हैं जो हमें और मजबूत बनाती है। अब समय है अपने आप को मजबूत करने का, उस स्टोइक कवच को अपनाने का। हम शुरू करते हैं अपने सबसे नाजुक हिस्सों को फिर से गढ़ने के साथ। हर आंसुओं, हर गहरी सांस अब हमें निर्माण के लिए प्रेरित कर रही है। हम रोने का इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम अपनी कहानी के नए अध्याय लिख रहे हैं। जिसने हमें धोखा दिया उसके कृत्यों की हम परवाह नहीं करते, क्योंकि हम जान चुके हैं कि असली शक्ति हम में है। जैसा कि हम बढ़ते हैं, हमारी चुप्पी अब एक गूंजती क्रांति में बदलती है। हम बदला नहीं लेते, बल्कि हम अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। हमारे हर कदम उन्हें अनुपस्थितियों की याद दिलाते हैं, और हमारा हर बदलाव उनकी आंखों में कभी न मिटने वाला सबक बन जाता है। एक दिन जब वे हमारी सफलताओं को देखते हैं तो उनकी आत्मा में खेद की लहर दौड़ेगी। आत्मविश्वास के साथ हमें उठ खड़ा होना है। खुद को इतना काबिल बनाएं कि वे आपके नाम के उल्लेख पर खुद को बुरा महसूस करें। हमारा समय अब शुरू होता है। यह एक वेगमय प्रवाह है जो हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाता है। आज से हम बदलाव की शुरुआत करते हैं, न कि प्रतिशोध के। हम अपने प्रतिकूलताओं को अपने विकास का हिस्सा बनाते हैं। दुनिया हमें देखेगी और वे हमारे जैसा बनने की कोशिश करेंगे। हम फिर से खुद को बनाना जानते हैं। चलो उठो, खुद को नया बनाओ, क्योंकि आपका भविष्य अभी से शुरू होता है। तुम्हारे सपने तुम्हारे काबिलियत के स्तर पर निर्भर करते हैं। इतना चमको कि तुम्हारी सफलता की रोशनी में उनका अस्तित्व भी गुम हो जाए। अब हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि हम मजबूत हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।